हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। सो टुडेस टॉपिक इज़ हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? बहुत सारे जो हमारे कवि हैं या लेखक हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं, बट जो मैंने पढ़ी है, मेरा बेसिक का कंसेप्ट है अलंकार के बारे में, वो सिर्फ इतना ही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हम मान के चलते हैं। अब अलंकार के भेद की बात कर लेते हैं। वैसे तो अलंकार 3 तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और थर्ड आता है आपका उभयालंकार, लेकिन वो उतना डीपली हमें जाना नहीं है। हम सिर्फ 2 भेद की बात करेंगे, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। यही हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। अब शब्दालंकार की परिभाषा की बात करते हैं, तो जिनमें शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो तथा उन शब्दों की जगह पर्यायवाची शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाए। मतलब कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड हम यूज़ करें जिसकी वजह से उस सेंटेंस, उस वाक्य की शोभा बढ़ जाए, वो एकदम पढ़ने से आपको लगे कि हाँ कुछ चेंज हो गया है। लेकिन जब उस शब्द का हम सिनोनिम उस जगह पर रखेंगे, पर्यायवाची रखेंगे, तो उस शब्द का जो चमत्कार है, जो स्पेशलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर हो जाएगा आपका शब्दा अलंकार। अब शब्दालंकार के भेद की बात करते हैं। ये 6 तरह के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, एंड लास्ट है श्लेष अलंकार। अब जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 3 अलंकार हैं। फर्स्ट आपका अनुप्रास, सेकेंड है यमक एंड लास्ट है श्लेष अलंकार। बाकी के इन 3 अलंकारों की हायर क्लासेस में आपको जानने की या पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उनमें सिर्फ इन 3 अलंकारों की ही बात होती है। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका नंबर आता है? अनुप्रास अलंकार का। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब भी, जहाँ भी किसी भी वर्ड की, शॉर्ट डेफिनेशन है, किसी भी वर्ड मीन्स अक्षर की जहाँ पुनरावृत्ति हो, मतलब एक से बार, जहाँ एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? र वर्ड की हो रही है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरे अलंकार की बात कर लेते हैं, यमक अलंकार। अब अच्छा, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जो होता है, क्या होता है कि जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो। मतलब शब्द भी एक से ज़्यादा बार आना चाहिए और हर शब्द का मीनिंग भी अलग होना चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। ओके, तो इसका उदाहरण क्या हो गया? हम सब ने पढ़ रखा है, ये सुना तो होगा ही, कनक कनकते 100 गुनी। पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पर ये कनक शब्द 2 बार आया ना, और एक कनक का अर्थ होता है यहाँ पर स्वर्ण, सोना, गोल्ड, और एक का होता है धतूरा।
तो शब्द एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा बार है और हर बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। एंड लास्ट बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है फटाफट देख लेते हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, और यमक अलंकार में क्या होता है, एक से ज़्यादा बार आए। एक ही बार आए तथा उसके कई अर्थ हो, मतलब शब्द भी एक ही हो और एक ही बार आना है और उसके अर्थ भी बहुत सारे होने चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। दोहा ले लेते हैं एक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पर ये पानी का मतलब क्या है, एक पानी का मतलब है इज्जत और एक पानी का मतलब होता है यहाँ पर पानी, जल। ओके, तो शब्द एक ही है लेकिन शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। तो इस टॉपिक में शब्द अलंकार क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो अर्थ अलंकार की परिभाषा और भेद के बारे में लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।